Hello friends, how are you everyone? In previous video we discussed about the WordPress and today we will discuss about Drupal because दोनों ही CMS है Drupal एंड WordPress बट दोनों में डिफरेंस बहुत है। Drupal थोड़ा टिपिकल है अंडरस्टैंडिंग करने में और कोडिंग स्टैंडर्ड पर भी टिपिकल है, लेकिन वर्डप्रेस इजी है। लेकिन ड्रूपल के अंदर बहुत ही वाइड रेंज में एप्लीकेशंस बनती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ड्रूपल का भी यूज़ होता है। ड्रूपल इज ए फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी अपनी वेबसाइट क्रिएट इसके थ्रू कर सकता है। एंड CMS टू बिल्ड एंड मेंटेन वेबसाइट, ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर, इंट्रानेट भी इससे क्रिएट किया जा सकता है एंड अदर टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड इट कैन बी इंडिविजुअल और कॉमर्शियल पर्पस। आप अपने इंडिविजुअल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी इसको यूज़ में कर सकते हैं। तो ड्रूपल के वर्जन है, पहले 6 आया था, फिर 7, फिर 8 और 9। 6 और 7 तक तो ड्रूपल इजी था। उसके बाद ड्रूपल को 8 और 9 जो 10 वर्जन आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको कंपोजर एक कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोजर के थ्रू ही ज़्यादातर इसका वर्क होता है। ड्रूपल को इंस्टॉल करना है तो भी कंपोजर के थ्रू, ड्रूपल में अपडेट करना है या फिर कोई मॉड्यूल डालना है। मॉड्यूल जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन होते थे, उसी तरह से ड्रूपल के अंदर मॉड्यूल नाम दिया गया है। जो प्लगइन है जो वो मॉड्यूल है, यानी कि ड्रूपल के अंदर वो मॉड्यूल कहते हैं, वर्डप्रेस के अंदर उनको अपने प्लगइन करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा फीचर इंटीग्रेट करने के काम आते हैं। ड्रूपल की जो साइट्स है बहुत से एरियाज में बनती है, जैसे रिटेलर, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, या फिर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, या फिर ट्रैवल और टूरिज़्म में, या फिर ई-कॉमर्स हो गई, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर हायर एजुकेशन, या मीडिया एंड पब्लिकेशन होगी, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। तो बहुत से क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सी इसकी सिक्योरिटी है इसके अंदर, जिस जिस वजह से इसका जो यूज है बहुत से एरिया में होता है। बट इसको अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा टिपिकल है, और अगर आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। वैसे वर्डप्रेस के अंदर भी बहुत स्कोप है और ड्रूपल के अंदर उससे भी ज़्यादा स्कोप है। या ड्रूपल जो जिसके इसके फीचर है, जैसे कि सिक्योरिटी हो गई, परफॉर्मेंस और एंड स्केलिंग हो गई। पर स्केलिंग मीन्स यानी कि इसके फीचर को अपने को बढ़ा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, यानी कि इसके जैसे जैसे नीड होगी उसको वाइड एरिया में स्केलिंग हो जाएगी इसके, यानी कि फीचर बढ़ते चले जाएंगे। इसके बहुत सारे मॉड्यूल बिल्ट इन आ रहे हैं, उनको मॉड्यूल को इंटीग्रेट के बहुत सारे फीचर यूज़ कर सकते हैं। और ये मल्टी लैंग्वेज है, यानी कि अलग अलग, वैसे वर्डप्रेस भी मल्टी लैंग्वेज है और ड्रूपल भी मल्टी लैंग्वेज है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। इसको आप मल्टी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, जैसे कि अपने हिंदी के अंदर वेबसाइट बनानी है तो हिंदी लैंग्वेज में भी बन जाएगा वर्जन इसका, और इंग्लिश के पेजेस बनाने हैं तो इंग्लिश पेजेस भी वर्जन बन जाएगा। पर साइट एक ही होगी, वो अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग साइट खुल जाएगी, जिस लैंग्वेज में आप उस साइट को रीड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं।
ठीक है। और उसके मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया, फीचर हो गया, कंटेंट ऑथराइजेशन हो गया, पर्सनलाइजेशन हो गया। तो इस तरह से बहुत से फीचर हैं। तो इसकी थीम जैसे वर्डप्रेस के अंदर थीम आती थी, तो इसी के अंदर भी जब जब आप ड्रूपल इंस्टॉल करते हो, जैसे 6 7 के अंदर जैसे आप इंस्टॉल करते हो, तो इसके अंदर भी इनबिल्ट थीम आती है। उन थीम को फॉलो अप करके, उसका कोड स्टैंडर्ड को फॉलो अप करके आप थीम बिल्ड कर सकते हो, या फिर फ्री थीम भी बहुत मिल जाती है, उनको इंटीग्रेट करके आप ड्रूपल की न्यू थीम डिज़ाइन कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे बढ़िया थीम मैं आपको सलाह दूंगा, जैसे इसकी एक बूट स्ट्रैप थीम आती है, जिसको यूज करके आप बहुत ही आसानी से आप अपना डिज़ाइन फॉर्मेट जो है बिजनेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हो फॉर एवरी पेजेस। बिकॉज अगर आपने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क HTML में समझा हुआ है, तो आपको बूटस्ट्रैप थीम बनाना ड्रूपल में और भी आसान हो जाएगा। और वर्डप्रेस में भी थीम आती है बूटस्ट्रैप की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रूपल में भी आती है। वर्डप्रेस में भी मिल जाएगी आपको बूटस्ट्रैप की थीम, और ड्रूपल में भी बूटस्ट्रैप की थीम मिल जाएगी। इस थीम से आपको HTML की अंडरस्टैंडिंग करनी इजी हो जाएगी, जिससे कि जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, जो आपका डिज़ाइन स्ट्रक्चर पर पिक्सल के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डिज़ाइन बन जाएगा, जिस तरह से आप उसका चाहते हो अकॉर्डिंग टू डिवाइस विड्थ। जैसे कि मोबाइल में वो कैसे दिखे, और टैबलेट और लैपटॉप या डेस्कटॉप में किस तरह से दिखे, क्योंकि उनकी स्क्रीन का साइज़ अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके विड्थ को एडजस्ट किया जाता है। और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क समझ लिया तो आपको सिर्फ क्लासेस यूज़ करनी है, CSS ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बूटस्ट्रैप थीम में है। और बूटस्ट्रैप जो थीम जो बनाई गई है, वो इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ताकि उसकी डायरेक्ट क्लास नेम यूज़ करके उसकी विड्थ को एडजस्ट किया जा सके। तो बूटस्ट्रैप थीम जब आप उसमें डालोगे, तो उसमें कुछ मॉड्यूल्स के भी साथ में उसमें डालने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो ब्रेड क्रैम्ब है, नवबार है, या फिर टूल टिप है। ये मॉड्यूल्स हैं जो आपके बहुत ही काम हुए आएंगे। ब्रेड क्रैम्ब जो मॉड्यूल होता है, वो इसलिए होता है, जैसे आप इनर पेजेस खोलते हो किसी पेज के अंदर, जैसे ड्रॉप डाउन में इनर पेज है, तो आपको हेडिंग में होम के अंदर दूसरा पेज खुला हुआ है, तो वो ऊपर आपको हेडिंग में दिखा देगा कि आप कौन से पेज के ऊपर हो, आपका पेरेंट पेज कौन सा है। इसलिए ब्रेड क्रम्ब मॉड्यूल का यूज़ होता है। इसके कॉमन मॉड्यूल भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बता दूं। इसके कॉमन मॉड्यूल जैसे 6 और 7 में मैंने जैसे मान लो एक ही बहुत ही मोस्टली यूज़फुल जो मॉड्यूल है 6 7 और 9 में यूज़ होता है व्यूज़ मॉड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। और इसको कस्टमाइजेशन, टेम्पलेट कस्टमाइजेशन भी इसका बहुत सारा होता है। इसको अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यूज़ मॉड्यूल का यूज़ अपने जो पेजेस पे कंटेंट दिखाएंगे, जो पोस्ट दिखाएंगे, या फिर पोस्ट क्रिएट करेंगे, या फिर कोई कंटेंट टाइप क्रिएट करके अलग पेज के ऊपर उस कंटेंट टाइप के जो कंटेंट दिखाएंगे, तो वो अपने व्यूज़ के द्वारा उनको दिखाना है। किस तरह से इनकी लिस्टिंग दिखानी है, या फिर लिस्टिंग के बजाय उनको ब्लॉक्स में दिखाने हैं, या फिर इमेज गैलरी बनानी है। इस तरह से बहुत से फीचर है जो व्यूज़ के अंदर ही बनते हैं। इसलिए व्यूज़ मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉरम बनाना है, तो
तो वेब फॉर्म के नाम से एक मॉड्यूल आता है, वो इंटीग्रेट होता है। और इसके बाद आजकल इसमें 9 और 10 में तो बहुत बिल्डर लेआउट बिल्डर के नाम से भी आगे हैं, जिनके यूज़ करके आप पेजेस के लेआउट भी बना सकते हैं। जैसे उसके अंदर एलिमेंटर वो था, पेज बिल्डर था, इस ड्रूपल के अंदर लेआउट बिल्डर है, उसका यूज़ करके आप लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी मॉड्यूल है जो कि कैटेगरीज के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने किसी प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनानी है या फिर कोई पेज में कैटेगरीज बनानी है, तो इसके लिए अपने टैक्सोनॉमी वो मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। और मेटा टैग का यूज़ करते हैं। मेटा टैग का यूज़ अपने एसईओ पर्पज़ के लिए करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि मैंने वर्डप्रेस में दिखाया था। मेटा टैग का यूज़ इसलिए होता है कि वे उसके अंदर अपने कीवर्ड्स, उस पेज का कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन डालना है, तो उसके लिए अपने मेटा टैग का यूज़ होता है। एक रीडायरेक्ट मॉड्यूल होता है जो कि रीडायरेक्शन के काम आता है, यानी कि किसी पेज का दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है। यानी कि मैं कोई यूआरएल ओपन करना चाहता हूँ और उस पेज का एक यूआरएल जो मेरे को तो याद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अगर कोई पर्सन उस पेज के यूआरएल को खोले तो वो अनदर पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, इसलिए उसको रीडायरेक्ट का मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। वेब फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी मॉड्यूल्स आते हैं, जो कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के काम में आते हैं, ताकि आपकी जो इमेज अगर ऑप्टिमाइज होगी तो जब पेज लोड होगा तो वो फास्टली उस पेज उसके वेब ब्राउज़र के अंदर जब पेज लोड होगा तो वो ज़्यादा फास्ट लोड होगा अगर इमेजेस ऑप्टिमाइज होगी। ठीक है। इसके बाद शेड्यूलर है जो कि शेड्यूल क्रिएट करने के काम में आता है। इसके अंदर वैसे बिल्ट इन कैसे मॉड्यूल होता है, जब ड्रूपल इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर कैसे का बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जो कि आप उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो कैसेज को। इसके बाद एडमिन डैशबोर्ड का भी एक मॉड्यूल आता है, जो जब आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होते हो तो एडमिन डैशबोर्ड का एक मॉड्यूल होता है, ताकि एडमिन डैशबोर्ड जो है वो बेटर तरीके से अपने को दिखाई दे। इसके बाद एग्रीगेटर मॉड्यूल हो गए, ब्लॉक मॉड्यूल हो गए। ब्लॉक मॉड्यूल किस लिए होते हैं? ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए होते हैं। ब्लॉग मॉड्यूल हो गया एक ब्लॉग, जैसे वर्डप्रेस तो ब्लॉग CMS ही ब्लॉग का है। अगर इसमें ब्लॉग आप बनाना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो ड्रूपल के अंदर ब्लॉग के लिए, तो एक ब्लॉग मॉड्यूल होता है, इसको आपको डालना पड़ेगा जिससे ब्लॉग क्रिएट होंगे। इसके बाद कलर मॉड्यूल हो गए, कॉन्टैक्ट फॉरम का मॉड्यूल हो गया, फील्ड मॉड्यूल हो गए, जैसे अलग अलग फील्ड डालने हैं, टेक्स्ट फील्ड, नंबर फील्ड, ईमेल फील्ड, तो इसके लिए आपको फील्ड जो है मॉड्यूल डालना पड़ेगा। इसके बाद जैसे लिस्टिंग के लिए लिस्ट मॉड्यूल डालना पड़ेगा, और भी बहुत तरीके के मॉड्यूल है इसके अंदर। भंडार है मॉड्यूल का एक तरह से, जिस तरह से क्या हो तो आप इसके अंदर जैसे ट्रिगर मॉड्यूल भी है एक। ट्रिगर मॉड्यूल इसलिए होता है कोई इवेंट को ट्रिगर करवानी है आपने, तो इसलिए ट्रिगर मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। और ड्रूपल के थ्रू आप API भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो आपने वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट की API भी आप क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आप जो API क्रिएट करोगे तो दूसरे क्लाइंट्स जो आएंगे वो आपसे यानी कि कुछ डाटा की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी साइट के लिए हमें डाटा चाहिए आपका, जो हमारी साइट पे दिखाई दे, तो इसके लिए API क्रिएट होती है जो वो
तो क्लाइंट जो है वो उस एपीआई को यूज़ करके वो अपने को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अपने एपीआई इस तरह से क्रिएट करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डेटा सेंड करेंगे एक्सएमएल फॉर्मेट में, और वो फिर उस डेटा को अपनी साइट के ऊपर दिखाएगा। एपीआई की फंक्शनलिटी ये होती है कि दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें एक रिक्वेस्ट करता है और दूसरा उसको रिस्पॉन्स देता है, जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। इसी तरह से एपीआई की भी सेम फंक्शनलिटी एपीआई की होती है। तो ये ड्रूपल का था, और ड्रूपल की कोचिंग भी जैसे ही स्टूडेंट होंगे तो मैं एज सुन एज पॉसिबल ड्रूपल की कोचिंग भी स्टार्ट करूँगा। तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। mindchess.in मेरी ओवन वेबसाइट है, जिसके आपको ऊपर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, जिस पे मेरी क्वालिफ़िकेशन एंड सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, जिसके ऊपर कोर्सेज की फ़ीस जो है वो भी मिल जाएगी, और पीरियड भी लिखा हुआ है कितने मंथ में। मैं वो पीरियड वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि वो फिक्स ही है, यानी कि जैसे मैंने 3 मंथ लिख दिया है, 6 मंथ लिखा हुआ है, तो वो 6 मंथ के बाद में क्लोज हो जाएगा। नहीं, जब तक आप फुल ट्रेंड नहीं हो जाओगे तब तक मैं आपको स्किप नहीं करूँगा, चाहे वो 6 से 8 मंथ लग जाए। उसके बाद मैं आपको आगे गाइड करूँगा कि आप कंसल्टेंसी के पास कैसे जाएंगे, कैसे इंटरव्यू देंगे, कैसे रिज्यूमे सेंड करने हैं कंपनीज में, या कंपनी में कैसे जाना है, या फिर डायरेक्ट आपका यहाँ से इंटरव्यू अरेंज करवाऊँगा, या जो भी मेरे से होगा वो आपकी मैं हेल्प करूँगा। थैंक्स एवरीवन, हैव ए नाइस डे।